और आज 19 दिन हो चुका है इस गंदे काम का, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ अच्छे रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। मेडिकल रैकेट, ब्लैक मैजिक और क्या क्या चलता था आप देखिए तो आए, क्योंकि ओबियसली सबको बताया दिया गया कि इन सब ने सुसाइड कर लिया। अगर आप लोगों को लगता है कि कोलकाता आर्ट्स हॉस्पिटल में जो रेप और मर्डर हुआ, ये जो पूरा कांड हुआ, ये पहली बार हुआ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो। आज हम लोग इस वीडियो में कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल को थोड़ा सा करीब से जानेंगे। आज हम लोग आरजीकर हॉस्पिटल में लास्ट 23 इयर्स में क्या क्या इंसिडेंस हुआ है वो देखेंगे। तो सबसे पहले कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है संदीप कुश, ये बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है और लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके ऊपर टीएमसी का बहुत ही प्यार, इसीलिए तो हॉस्पिटल को अपनी पर्सनल फिक्र मान के इतने दिनों से चला रहे थे। ये भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। इनके ऊपर भी कुछ करप्शन के एलिगेशन है और अपने बीवी के साथ मारपीट करने का, डोमेस्टिक वायलेंस का भी आरोप है। उनको फरवरी 2021 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे और उसके बाद आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बना दिया गया, वो भी वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। उनके आते ही हॉस्पिटल में कंट्रोवर्सी शुरू हो गए थे। ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने के लिए जो डेड बॉडीज से आती थी, वो डेड बॉडीज, वो जो फैमिली है डेड बॉडीज की, उनके बिना परमिशन के ये डेड बॉडीज आते थे। जब संदीप कुश को इस मैटर को लेकर पूछा गया, तब संदीप कुश ने इस मैटर को ये कहा कि नहीं, इस मैटर की इंक्वायरी मैं करूंगा। यहाँ पे और एक शॉकिंग बात है। शॉकिंग बात ये है कि उनका पहला ट्रांसफर होता है, मतलब डॉक्टर संदीप कुश का पहला ट्रांसफर होता है मई 31, 2023 में, और उनके जगह आते हैं डॉक्टर शरद कुश। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात यह है कि जो डॉक्टर शरद कुश जो नए प्रिंसिपल थे आरजीकर हॉस्पिटल, वो अपनी ड्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते, क्योंकि उनको अपने केबिन में बाहर से लॉक कर दिया जाता है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले नहीं पाते। शायद ये सब संदीप कुश के कहने पर ही किया गया था और पहले 24 घंटे के अंदर इनका ट्रांसफर जो हुआ था वो रिवर्स हो जाता है, फिर से वो बन जाते हैं आरजीकर हॉस्पिटल की प्रिंसिपल। और दोबारा इनका ट्रांसफर होता है रैगिंग के चलते और कुछ करप्शन के एलिगेशन के चलते, उनका दोबारा ट्रांसफर होता है मुर्शिदाबाद कॉलेज में। लेकिन फिर से तो न्यू प्रिंसिपल आते हैं आरजीकर कॉलेज की, उनको 5 दिन तक वो भी ज्वाइन ही नहीं करने देते लोकल टीएमसी स्टूडेंट के द्वारा। तो आप सोचिए संदीप कुश की बहुत ही पकड़ थी आरजीकर हॉस्पिटल में और वापस से इनको आरजीकर हॉस्पिटल की प्रिंसिपल बना दिया जाता है। सोचिए मतलब आरजीकर हॉस्पिटल में क्या चल रहा था। जो संदीप कुश के जगह प्रिंसिपल बन के आते थे आरजीकर हॉस्पिटल में, उनको उनके साथ कुछ ना कुछ होता ही था। उनको ऑफिस ज्वाइन नहीं करने देते, उनको अपनी जो ड्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको लेने नहीं देते। मतलब संदीप कुश के आरजीकर हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा दबदबा था। और इस बार इस कांड के बाद इनका तीसरा ट्रांसफर होने वाला था कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में। मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आता, इतना गंदा कांड हुआ है, इतना शर्मनाक कांड हुआ है, और इसके बाद भी वेस्ट बंगाल सरकार इनको ट्रांसफर कर रही है एज ए प्रिंसिपल ऑफ नेशनल मेडिकल कॉलेज। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इनका ट्रांसफर होने नहीं दिया और इनका ट्रांसफर रुकवा दिया। और कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो ये भी कह दिया कि नहीं भाई, तुम्हारा ये जरूरत नहीं है, तुम तो यहाँ से काट लो। तो आप बात करते हैं आरजीकर हॉस्पिटल में लास्ट 23 इयर्स में क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ है उनके बारे में। तो 2001 में सौमित्र विश्वास फाउंड हैंगिंग इन हिज हॉस्टल रूम। बोला जाता है कि जो सौमित्र विश्वास जो वहाँ पे पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस चल रही थी, उनको एक्सपोज करने वाला था और उसके खिलाफ वो बात कर रहा था, और जिसके बाद उनको फाउंड हैंगिंग इन हिज हॉस्टल रूम पाया गया। ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 2003 में फिर से एक इंसिडेंट होता है आरजीकर हॉस्पिटल में। आरजीकर हाउस स्टाफ को भी सुसाइड, जो हाउस स्टाफ अरिजीत दत्त, तो ये भी सुसाइड कर लेते हैं अपने रूम पे। उसके बाद 2016 में आरजीकर प्रोफेसर फाउंड डेड, ये भी प्रोफेसर सुसाइड कर लेते हैं और ये भी अपने आप ही मर जाते हैं। उसके बाद 2020 एक 25 ईयर ओल्ड जूनियर डॉक्टर ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एलिगेटली कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग ऑफ द इमरजेंसी बिल्डिंग। 2020 में और एक सुसाइड होता है पोलोमी शाह, सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। ये सब कंटिन्यूअसली अपने आप ही मर जाते हैं। उसके बाद 2023 में इंटर्न डाइज ऑफ ड्रग ओवरडोज। आरजीकर हॉस्पिटल में फिर से एक बार इंटर्न की मौत हो जाती है, वो भी अपने आप ही। यहाँ पे एक बात कॉमन है कि यहाँ पे सब अननेचुरल डेथ्स है। तो एक साथ इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? और ये जो इंसिडेंट हुई है लास्ट 23 इयर्स में, इन सब में इतना स्पेशल कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ओबियसली सबको बताया दिया गया कि इन सब ने सुसाइड कर लिया और फायर वही पे क्लोज हो गया। और फिर से इस बार 2024 में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर कांड हुआ। ये भी
पहले हॉस्पिटल के द्वारा उनके फैमिलीज को बता दिया जाता है कि अपने बेटी ने सुसाइड कर लिया, लेकिन इस बार इनका सुसाइड वाली थ्योरी का कुछ काम नहीं आया। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये रेप और मर्डर का केस है। ये भी केस दब गया होता अगर हम लोग सचेत ना होते। इस बार हम लोग सचेत हुए, मतलब हम लोग इस बार प्रोटेस्ट में आए, तो इसीलिए ये केस कोई दबा नहीं पाया और इनका जो सुसाइड का थ्योरी है वो कुछ काम नहीं आया। और ये जो संजय राउत जिसको अरेस्ट किया, इसका हॉस्पिटल में बहुत ही दबदबा चलता था। ये हॉस्पिटल में पैसे लेकर बेड सेल करता था। सोचिए, सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लेकर बेड सेल किया जाता है, और वो भी ये बेड की जो एलोकेशन है ये कौन देखता है? ये देखता है वेस्ट बंगाल सरकार, मतलब कि टीएमसी देखता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आमजीगर हॉस्पिटल में ड्रग रैकेट, ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट, बायोमेडिकल रैकेट, ब्लैक मैजिक और क्या क्या चलता था, आप देखिए एक बार। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। और आज 19 दिन हो चुका है इस गंदे काम का, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ अच्छी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला और धीरे धीरे प्रोटेस्ट भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोगों को इस गंदा काम को भूलना नहीं है और इस बार चुप नहीं बैठना है हम लोगों को। इस बार हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे और जब तक सही इंसाफ, सही जस्टिस नहीं मिलती है तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि इस बार चुप मत बैठिए, ये प्रोटेस्ट करना बंद मत करिए तब तक जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं मिल जाती। इस काम के पीछे जो है सबको फांसी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।